चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अभी इससे पहले अपन ने तीसरा सवाल था उसका जवाब दिया कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसका जवाब दिया अपन ने। ठीक है, अब वहां पे हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, वी हैव टेकन 3 रूल्स। ठीक है, एक था एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेकेंड था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, थर्ड थे कुछ फंक्शंस। क्विकली एक बार जल्दी से मैं शो कर देता हूं। ये फंक्शंस थे अपने, जिनके लिए मैंने कहा आपको कि वो फंक्शन, और पार्ट 2 के अंदर हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज यही बातें फिर से प्रोमिनेंट तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म में ली जाएंगी। ठीक, इसीलिए एक चीज जरूरी है ये समझना कि जब मैं इतने छोटे छोटे पार्ट ले रहा हूं, लेक्चर के इतने छोटे छोटे पार्ट कर रहा हूं, तो वहां पे एक दिक्कत हो सकती है आपके एंड पे। वो ये कि शायद आप किसी एक पार्ट को देख के सोचो कि ये हो गया कि नहीं हुआ, उस असमंजस स्थिति में रहो। बहुत जरूरी है जिस पर्टिकुलर पार्ट को स्टार्ट किया है उसको एंड तक ले जाना। ठीक है, आप इस यूनिट वाले पोर्शन को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, एवरीथिंग विल मेक सेंस बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बनाया वैसे है, इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के था। छोटे पार्ट क्यों किए? ताकि आदमी कोई आपका जब मन करे, जिस पॉइंट पे मन करे, आप वहां ब्रेक ले सके। ठीक है, चलिए, और भी उसके रीजंस हैं, बट दिस इज मच मोर सफिशिएंट। ठीक, तो अब हम इनको यूज करेंगे, विल बी यूजिंग दीज रूल्स। ठीक है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन 3 रूल्स को हम यूज करेंगे, और फिर कुछ बीच में जो हमने टर्म्स देखे थे, डायमेंशनलेस, डायमेंशनल, ये सब वो भी अपने लेके आते हैं। चलिए, तो अब व्हाट आर द रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये अपने को देखना है। सेकंड पार्ट है ये, दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, 3 रूल देखे थे। अब उन 3 रूल को और प्रोमिनेंट बनाते हैं कि अच्छा ये मतलब था उसका। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से शुरू करूंगा मैं। यहां पर जो मेरा आंसर है इस सवाल का वो एग्जाम्पल से ही शुरू होगा। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस साइड देखिएगा। ठीक है, होपफुली अब तक वो तो हम यूज टू हो चुके हैं, कहां देखना है। ठीक है, यही। चलिए, बहुत भाई, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है सुनिएगा एकदम। ठीक है, नाउ लेट्स से y इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। ठीक है, या इतना, चलो रुको, सीधा वहीं कूद जाएंगे तो बहुत चले, लेबे क्या है, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइकोलॉजिकली अपने स्ट्रांग है भाई, टेंशन नहीं। और वैसे भी सब बेसिक बातें हैं। ठीक, वो अभी कुछ टाइम बाद आप देखना, 2-4 चैप्टर बीतने दो, तब यूनिट्स एंड मेजरमेंट इससे ऐसे हो रहा होगा कि अच्छा वो वैसा वाला फीलिंग होगा कि वो चैप्टर ओहो तुच्छ। चलो, y इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। इसमें ये पता है कि y जो है वो लेंथ है। क्वेश्चन दे रहा है ये, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज ये सब अभी प्रैक्टिस के फॉर्म में जब करूंगा तब मैं उठाता हूं, जहां पे हमारे पास जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका लैंग्वेज होगा और हम उनको एक एक करके आंसर करेंगे। वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्वेश्चन जब ले रहा हूं तो बीच में मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराकर ये समझाऊं कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें क्या लिंक है। वो एक बार वो लिंक बैठेगा तो फिर जाएंगे प्रैक्टिस पे, और फिर जाएंगे एक्चुअल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पे। सीढ़ी चढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोई कूदने की जरूरत नहीं है, नहीं तो घुटने के बल गिरेंगे। चलिए, तो y लेंथ है, गिवन है, t टाइम है, y लेंथ है, गिवन है, और t टाइम है, ये भी क्वेश्चन ने दे रखा है। और क्वेश्चन ने बोला फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ऑफ A, B एंड C। तो अपन को सवाल ये पूछा, क्वेश्चन ये मिला, ये इक्वेशन है जो दे रखी है, इसमें y मतलब लेंथ है और t मतलब टाइम है, और क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ABC। तो अगर अपन को यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ABC का, ठीक, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे अपने इस चीज को? ठीक है, क्या अप्रोच होगा? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 ये था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम डायमेंशनल सिमिलैरिटी बहुत जरूरी है। अगर क्वांटिटीज डायमेंशनली सेम है तभी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये रूल था सर। ठीक है, कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली कैसे हों, सेम। अभी मैं फिजिकल सिमिलैरिटी पे नहीं जा रहा हूं, ना मैं फिजिकल करेक्टनेस क्या होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं,
उसके लिए पेशेंस रखिएगा, आएगा वो भी। तो डायमेंशनली सेम होने का मीनिंग क्या है कि उनके डायमेंशंस या जिन फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो डिपेंडेंट है वो सेम है, वो पावर भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है, ठीक है। तो अब और दूसरी बात ये, ठीक है, ये भी समझेंगे, अगर दो चीजें इक्वेटेड हैं, यानी ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो एलएचएस और आरएचएस अगर लिखा हुआ है, यहां पे देखिएगा, अगर एलएचएस और आरएचएस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि डायमेंशनली एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशनली आरएचएस। सिंपल है भाई, दो लेंथ को जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगा ना। तो जब आप आरएचएस में जो भी जोड़ रहे थे उससे आपको एलएचएस मिला वाई। अब वाई क्या है? लेंथ, यानी आप में जोड़ा भी लेंथ ही होगा ना, इंडिविजुअली क्या होंगे? सब लेंथ होंगे। अच्छा, यानी एलएचएस लेंथ है तो आरएचएस भी लेंथ है। पहला तो ये पॉइंट मिला। इस रूल को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया, एक्स्ट्रा खींचा, तो इससे समझ आया कि भाई किसी भी इक्वेशन में जो आप आरएचएस में जोड़ रहे होंगे वो फिजिकली सेम होने, सॉरी, वो डायमेंशनली सेम होने चाहिए। फिजिकली सेम बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मन जानता है कि बचा है, और मैं जानता हूं किस पॉइंट पे आएगा, वहां बढ़िया रहेगा इसको बोलना, ठीक है। देख, तो अब y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी में आप समझो डायमेंशनली सेम है। अगर आरएचएस की सारी क्वांटिटीज डायमेंशनली सेम है तो उनको जोड़ने पे भी तो एलएचएस ही मिल रहा है, तो वो भी डायमेंशनली सेम ही होना चाहिए। यानी मुझे फर्स्ट रूल को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया तो मुझे ये मिला कि डायमेंशनली एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशनली आरएचएस इफ द इक्वेशन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन दिया है तो करेक्ट इक्वेशन ही देगा ना बे, वो तो चेक करवाएगा ना कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बता, वो तो एप्लीकेशन में आता है। रुकना अभी, तो पहला पॉइंट है कि एलएचएस आरएचएस डायमेंशनली सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एलएचएस डायमेंशनली क्या है? लेंथ। तो y का डायमेंशन सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। देखना, अगर y का डायमेंशन लेंथ है, सुनना भाई, अगर y का डायमेंशन लेंथ है, इसका मतलब आरएचएस भी लेंथ होगा। तो इंडिविजुअली ध्यान देना, इंडिविजुअली ए टी स्क्वायर बी टी एंड लेंथ जो सॉरी सी है, वो सबके सब क्या होंगे? लेंथ होंगे। इंडिविजुअली ए टी स्क्वायर बी टी एंड सी आर वॉट? लेंथ। यानी मैं यहां पे कहूंगा कि ए टी स्क्वायर डायमेंशनली किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है, ठीक। देन जो बी टी है वो भी डायमेंशनली लेंथ के बराबर है, और जो सी है वो डायमेंशनली लेंथ के बराबर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रूल यही कहता है कि अगर आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो दे शुड बी डायमेंशनली सेम। यानी अब देखो, रूल बहुत छोटा सा था, पर जब उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में एक्स्ट्रापोलेट किया तो समझ आया, ठीक है। तो ये समझ आया इस केस में कि भाई जब आप इक्वेशन सही है तो आपका एलएचएस और आरएचएस डायमेंशनली सेम होने चाहिए। उससे पता चला कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज l, तो ए टी स्क्वायर बी टी एंड सी ये तीनों इंडिविजुअली ऐड हो रहे हैं, तो ये तीनों इंडिविजुअली डायमेंशनली सेम होने चाहिए, और ये किसके बराबर होने चाहिए? लेंथ के। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब तीनों को सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तो डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर? टाइम है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी स्क्वायर? टी स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अरे कैपिटल टी स्क्वायर, सिंपल है बे। स्मॉल टी तो वो सिंबल है ना जो टाइम को वहां लिख रहा है, बट जैसे ए एक क्वांटिटी है, सिंबल है उसका, लेकिन अपने को तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। टी स्क्वायर कैपिटल टी स्मॉल टी की कैपिटल टी लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलना भाई? सॉल्व करेंगे, ये आएगा L1 t minus 2। वी गॉट L1 t minus 2, ये मिला अपने को, ठीक। L1 t minus 2, एक मिनट, हाँ चलो दिख रहा है, मेरे को लगा मुंडी छुपा दी। चलिए, सेम वे में अगर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करना चाह रहा हूं, लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट द सेकंड वन, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे देखना उसको। तो हम डायमेंशनली उसको लिखेंगे डायमेंशनली b इंटू डायमेंशन ऑफ t, यानी कैपिटल T इज इक्वल टू L। उसको सॉल्व करेंगे, वहां भेज के डिवाइड करेंगे, तो b इज इक्वल टू L1 t minus 1। ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, किसका? b का। एंड डायमेंशनली c इज इक्वल टू L ओनली। ये पहला एग्जांपल था, इसलिए इतना क्रिटिकली सॉल्व कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मजा भी आएगा और समझ आएगा, ठीक। चलिए, ये समझ आया कि नहीं अपने को? जूम आउट करके देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर चाहो तो एक बार पूरा देख लो। तो इस तरीके से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। स्क्वायर ब्रैकेट जहां जहां लिखा जाएगा वो क्या सिग्निफाई करता है? दैट वी आर डीलिंग विद डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। चलिए, तो ये अपने जो रूल्स अपने ने देखे उसका पूरा एप्लीकेशन था। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। एक और लेंगे, और क्या,
प्रैक्टिस है। चलिए तो एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। ठीक है, सुनिएगा क्या क्या है इसमें, जो जो क्वांटिटी गिवन है वो लिख दूंगा मैं नीचे, क्वेश्चन देता है तभी। ठीक है, y है लेंथ, सिंपल सिंपल क्वांटिटी पे भी डील करेंगे इसलिए y लेंथ है तो कैपिटल है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। x है फोर्स, सॉरी x जो है वो फोर्स है, ये क्वेश्चन ने दिया है। एक मिनट, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं बे, वो तो सॉल्व करने वाले को लिखना है ना, तो वो तो नेक्स्ट स्टेप में देंगे, सॉल्व करना है, अभी तो बता रहे हैं ना क्वेश्चन भाई। देखिए तो y क्या है, लेंथ है, सीधा सॉल्विंग पे कूद गया, बताइए। चलिए x क्या है, व्हाट इज x इस केस में, तो ये है अपना फोर्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल M और स्मॉल a का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। बोले कोई बोले कैपिटल M सर मास है, गाली गलौज पे आ जाएगा आदमी। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया ना बे, एग्जाम्पल ये है कि ये अपना फंक्शन है, जो एक मतलब ये अपना रिलेशन है y m a और x के बीच में, y लेंथ है, x फोर्स है, m और a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो ठीक है, अब पहले आते हैं रूल के ऊपर। रूल क्या कहता है, दो क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। तो a और x को अगर आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों डायमेंशनली क्या होने चाहिए, सेम, यानी डायमेंशनली a इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, बिकॉज दे आर डायमेंशनली सेम। दो क्वांटिटीज तभी ऐड, भाई अगर a लेंथ है तो x भी लेंथ होगा, लेकिन x फोर्स है ना, x जो है वो क्या है, फोर्स है, तो अगर वो फोर्स है यानी a भी क्या होगा, फोर्स होगा। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले वही देखा था, m1 l1 m1 l1 t माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का, और यही किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, a का भी। क्यों a का, बिकॉज दो चीजें तभी ऐड हो सकती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। नेक्स्ट, अच्छा अब तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में नोटिस करने वाली बात यह है कि भाई डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया, अरे y इज इक्वल टू है m बाय a प्लस एक्स, लेकिन a प्लस एक्स डायमेंशनली अगर डील करें तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, अब भैया खुशी खुशी में ये m और m नीचे वाला काट मत देना, ये m और ये m काट मत देना, तो फिर निकालोगे क्या बेटा। ठीक है, मुझे भी m नहीं यूज करना चाहिए था सिंबल में, बट कोई नहीं, कर लिया तो अब क्या वापस जाएं, नहीं, ध्यान देंगे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आपकी पता चलेगी। चलिए, तो ऊपर वाला m और नीचे वाला m खुशी खुशी काट मत दीजिएगा, तो ये हमें निकालना है, दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m, नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो मास है, लिख भी दिया, इससे ज्यादा और क्या। तो अब a प्लस एक्स में a था फोर्स, x भी है फोर्स, तो फोर्स और फोर्स को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2f मिलेगा, नहीं फोर्स ही मिलेगा ना बेटा, मास और मास को जोड़ा तो मास मिलेगा, फोर्स और फोर्स को जोड़ा तो फोर्स मिलेगा, तो फोर्स मिला, यानी डिनोमिनेटर पूरा, डिनोमिनेटर ये जो क्वांटिटी है जो a प्लस एक्स है, ये डिनोमिनेटर पूरा फोर्स है, तो यहां मैंने सीधा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कैपिटल M का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 l1 t माइनस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ y, लेकिन y का डायमेंशनल फॉर्मूला तो l है, y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, l है, तो वहां पे गए m1 l1 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब l, फाइनल आंसर देख लो, m1 l2 t माइनस 2, क्यों, क्योंकि हमने वो l को मल्टीप्लाई किया, उससे हमें कैपिटल M मिला है। ठीक, तो हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था दो जगह, एक तो हमें ये वाला पार्ट मिला और एक ये दूसरा वाला पार्ट मिला, दिस इज आर टू थिंग्स व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड जस्ट बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड रूल। डिवीजन में कोई कंपल्शन नहीं था, इसलिए कोई भी दो क्वांटिटी डिवाइड हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायमेंशनली सेम होना जरूरी है, और साथ ही साथ उनके ऐड करने से LHS RHS भी सेम होता है, क्योंकि जो जोड़ेंगे वही मिलेगा, इसका मतलब LHS RHS भी डायमेंशनली सेम होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल है, मान लीजिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ, एक मिनट, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t
ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या लिखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ा सा मुश्किल, मतलब मुश्किलें बढ़ा रहे हैं जानबूझ के क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को। ठीक है, अभी मैंने देखिए, मैं जो आपके साथ जब मैंने रूल डिस्कस किया, तो रूल में जो ये थर्ड वाला रूल है, इसमें और भी फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, बट डोंट वरी, एप्लीकेशन में जाएंगे तो आएगा, वहां छूटेगा नहीं। तो आप ऐसा चिंता मत करो उसके लिए। और वैसे भी प्रैक्टिस वाली बात है भाई, जितने फंक्शंस लोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अब टाइम लिमिटेड है तो उतना ही कंटेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो ए है लेंथ, गिवन है, क्वेश्चन ने दे रखा ए लेंथ है। ये जो t है ये टाइम है, ये जो x है ये लेंथ है अगेन। ठीक है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, लेंथ का कैपिटल एल, ए का कैपिटल एल, क्योंकि वो भी लेंथ ही है। तो ये इन तीन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं छाप दिया मैंने, यहीं पे लिख दिया सीधा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। अच्छा जी, अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का मतलब क्या है कि सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो अपने को रूल्स देखने पड़ेंगे, रूल्स अपने को पता है, अब सीधा यूज करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन छोटा कर दिया मैंने, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात है, हमने क्या पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है। क्यों डायमेंशनलेस होता है? सिंपल, साइन थीटा की डेफिनेशन याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद है सब इसकी डेफिनेशन? इसलिए मैंने बोला कि भाई जो लेक्चर का पार्ट भी है अगर वो छोड़ा तो पूरा गया। अगर पार्ट 1 देखा तो पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, तभी सीक्वेंस में समझ आएगा और हर चीज कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर भी लेंथ है और हाइपोटेनस भी लेंथ है, तो दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा? डायमेंशनलेस। क्या मिलेगा भैया? डायमेंशनलेस। और साथ ही साथ ये भी कहा जो इसके अंदर का थीटा है ये भी क्या है? डायमेंशनलेस। ये भी डायमेंशनलेस है, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है। तो होल फंक्शन इज डायमेंशनलेस एंड द आउटपुट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। इनपुट भी डायमेंशनलेस, आउटपुट भी डायमेंशनलेस है। मेक सेंस? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी बात कही। ठीक है, अब यही हमने रूल के फॉर्म में लिखा, अब इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझिए, ये जो पूरा फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है विच इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, जस्ट थिंक, ये वही थीटा की जगह तो लिखा हुआ है। तो साइन के जो अंदर लिखा होता है वो उसका एंगल होता है, और वो कह रहा है एंगल डायमेंशनलेस है। मैं उसका भी प्रूफ दूंगा आपको कि ये डायमेंशनलेस है। मैंने इसका प्रूफ दिया साइन थीटा का डायमेंशनलेस क्यों है, वैसे मैं इसका भी प्रूफ दूंगा डायमेंशनलेस क्यों है, लेकिन उसके लिए मुझे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो वो मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम पे बीच में एक छोटा सा पार्ट डाल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये जो क्वांटिटी थीटा है, यानी जो अंदर हमने उस फंक्शन के अंदर जो पुट किया है, जे थीटा ही है, और ये थीटा डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है भैया? डायमेंशनलेस होता है। ठीक, अब ये जो है अगर डायमेंशनलेस है तो सोचिए ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो इसके अंदर ओमेगा टी और इसका जो के एक्स है ये दोनों भी इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? डायमेंशनलेस होने चाहिए। भाई जब आप इन दोनों को माइनस करके डायमेंशनलेस ऑब्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअली ये खुद भी डायमेंशनलेस ही होंगे, तभी तो माइनस करने पे डायमेंशनलेस मिल रहा है। अरे डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस। कोई जीरो बोला तो फेंक के मारेंगे यहीं से पेन। ठीक, जाएगा नहीं, अलग बात है, बट फिर भी। तो आप देखेंगे ये अगर डायमेंशनलेस है पूरा, तो ये दोनों इंडिविजुअली भी क्या होंगे? डायमेंशनलेस होंगे। बहुत सही। अच्छा, यानी ओमेगा इंटू टी, सुनना भाई, ओमेगा इंटू टी इज डायमेंशनली इक्वल टू 1 एंड के इंटू एक्स इज डायमेंशनली इक्वल टू 1। कोई बोलेगा सर ये क्या है? देखिए, जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी के डायमेंशनलेस होने को लिखना है तो आप 1 लिख दीजिए। 1 क्या करेस्पॉन्ड कर रहा है? क्या मैं 2 नहीं लिख सकता था, 7 नहीं लिख सकता था, पाई नहीं लिख सकता था? ये सब भी डायमेंशनलेस हैं, बट क्यों फालतू में 7 और 3 बीच में ले आना? कहीं दिखेगा नहीं आंसर में। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे सिर्फ डायमेंशंस होंगे, नंबर थोड़ी होंगे। तो इसका मतलब आप जब भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए। यानी ओमेगा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, मीनिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज 1 by t। देखा मैं क्या?
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज 1/t और t रेस्ट पर -1 फाइनल आंसर आ गया। सेम वे में k इंटू एक्स 1 है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, ध्यान देना भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k इज 1/x और x तो लेंथ है तो ऊपर जाएगा, वो हो जाएगा l रेस्ट पर -1, ठीक है, l रेस्ट पर -1। तो ये हो गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ओमेगा का और k का। किस बेसिस पे निकाला, सिंपल, साइन थीटा के अंदर जो आप लिखते हैं वो डायमेंशन लेस होता है। तो अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये दोनों भी इंडिविजुअली डायमेंशन लेस होंगे, यानी ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। तो टी और ओमेगा कुछ ऐसा होने चाहिए कि कट के सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये बात समझ आएगी नहीं, जो आपका सुनना, प्रीवियस नहीं पेज, हाँ क्या लिखा, ओमेगा इंटू टी, मैंने क्या बोला, डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो इनके डायमेंशन कुछ ऐसे मल्टीप्लाई हो कि खत्म कर दें क्वांटिटी। अच्छा, ओमेगा का डायमेंशनल मामला क्या निकाला हमने, टी रेस्ट पर -1। टाइम का डायमेंशनल मामला क्या होता है, टी रेस्ट पर 1, मल्टीप्लाई कर ले क्या प्रोड्यूस होगा, 1, यानी इसी को बोल रहे हैं डायमेंशन लेस होना। सेम वे में kx के साथ पे। अच्छा, तो बाकी क्या बचा सॉल्व करने के लिए, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। तो हमने अपने रूल के, ठीक है ध्यान देना, हमने अपने रूल का जो पहला एस्पेक्ट था, ठीक है, थर्ड रूल का जो पहला एस्पेक्ट था कि साइन के अंदर जो भी होता है वो डायमेंशन लेस है, तो ये डायमेंशन लेस है भाई, ये तो काम खत्म हो चुका। लेकिन ये भी तो डायमेंशन लेस है, पूरा फंक्शन भी तो डायमेंशन लेस है भाई, ये भी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब मैं सिंपल कह सकता हूं, ध्यान देना, मैं सिंपल कह सकता हूं कि डायमेंशनली y इज इक्वल टू डायमेंशनली a। ठीक है, डायमेंशनली y क्या है, a के बराबर है। डायमेंशनली y किसके बराबर है, a के बराबर। और अगर डायमेंशनली y a के बराबर है, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज l, क्योंकि a तो लेंथ था। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y क्या है, लेंथ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा क्या है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा क्या है, टी रेज़ टू पावर -1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के क्या है, एल रेज़ टू पावर -1। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वाई क्या है, एल, क्योंकि ए वाज लेंथ। दिस वाज द एप्लीकेशन। थर्ड वाले का थोड़ा ज्यादा मेरे को लगा कि और क्वेश्चन कराने चाहिए, इसलिए सेकंड पार्ट के नाम पे आगे कंटिन्यू किया। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट रिमेनिंग है वो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमरा कह रहा हूं, हमरा ही ठीक है, हमरा आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। डायमेंशनल एनालिसिस का या जो आपका यूनिट्स वाला पार्ट है उसका ये लास्ट पोर्शन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है और वो 3 एप्लीकेशन इतने डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, दे विल टेक सम टाइम। ठीक है, क्योंकि अभी हम जितने एग्जाम्पल्स देख के आए, जितनी बातें हम देख के आए हैं, ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ छूटता रहेगा। ठीक है, क्रक्स तभी कंप्लीट होगा जब पूरा पार्ट, सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।